ये बताइए असगर अली साहब, कि केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? केजरीवाल आएंगे, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, कोई नहीं हरा सकता। जितने सारे सब दोगले केजरीवाल ने 10 साल था। ये भड़वो चौथ से पूछो, जो गरीब आदमी थे 10 साल से बिजली फ्री है। जो औरतें जो बैठी है जा रही बसों पर, ये किस लिए जा रही है? फ्री में जा रही है। महिलाएं तो तीनों पार्टी में जाएगी। अच्छा, हाँ तीनों ने ही तो फेंक दिया पासा। तीनों ने माल फेंक दिया तो तीनों को आएगा ना भाई। एक ही आदमी को कैसे कहेंगे हम कि जो जीतेगी वो जीतेगी? तो पुरुष वोटर किसके साथ जा रहा है? पुरुष वोटर तो वो तो समझिए कि वो तो भाई बीजेपी के ही जाएगी। बीजेपी के जाएगा? नहीं, आम आदमी। आम आदमी में वो भी। क्योंकि महिलाएं के साथ साथ वो भी थोड़ा गंगा पार हो जा रहे हैं बेटा। कांग्रेस? कांग्रेस को तो छोड़िए ना, कांग्रेस को तो वो नीचे में गाड़, कांग्रेस को तो नीचे गाड़ रखे हैं, तो कहाँ वो ऊपर उठने में बहुत टाइम है कांग्रेस को। 2500 रुपए हर महीने देगी। ये तो केजरीवाल ने भी कहा 2100 रुपए दूंगा, दे दिए। अरे जीतेंगे तभी तो, ये तो गारंटी है। मगर मेरा कहना ये है, देखो एक सेकंड, जो बिजली का बिल फ्री कर रखा है वो एक तरीके से मतलब गरीब लोगों को दे ही तो रहा है वो। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रही है और इस वक्त मैं एक बस स्टैंड पर आया हूं, जो डीटीसी का एक बस स्टैंड है और जहां पर मिलेंगे आम लोग। आम लोगों से बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उससे उसके जो 10 साल हैं वो उनके जीवन में कैसे रहे, किस तरीके का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इन 10 सालों में किया, साथ ही बीजेपी जो चुनावी गारंटियां दे रही है उनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और कांग्रेस इस चुनाव में क्या कुछ करने वाली है, इसको भी लेकर लोगों से सवाल करेंगे। ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड पे आप जानते हैं कि आम जनता जो दिल्ली की है वो डीटीसी बसों में सफ़र करती है और उन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस बार वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे। इन दोनों ही बातों को लेकर हम जनता से सवाल करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन, हाँ जी। अच्छा ये बताइए अर्जुन जी, ऐसे ही सफ़र करते हैं आप? डीटीसी से सफ़र? बिल्कुल बिल्कुल डीटीसी से करता हूँ सर। अच्छा, करते क्या हैं? ड्राइवरी करता हूँ सर। ड्राइवरी करते हैं? हाँ जी। ये बताइए, अब तो चुनाव है दिल्ली के, कि केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे? हाँ जी। क्या कारण है उसके पीछे? कारण है भ्रष्टाचारी है और क्या है, बाकी कोई कारण नहीं है। मतलब शराब घोटाला और वो सब तमाम ही घोटाला है। हाँ जी, जल घोटाला, पानी घोटाला, बिजली घोटाला, सारा घोटाला है सर। ये तो कहते हैं कि हमें तो फंसाया गया है। वो तो फंसाया गया है तो अदालत क्या कर रही थी? अदालत तो ऐसी थोड़ी किसी को फंसाती है, वो तो छोड़ देती। बीजेपी के क्या चांस लग रहे हैं इस बार? अब देखो, आना भी चाहिए, बिल्कुल आना भी चाहिए। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार किया था। अच्छा। उसने भी ऐसे ही काम किया था। ठीक ठीक। और उसी का नक्शे पे केजरीवाल भी किए हैं। ये तो कह रहे हैं हमने तो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है। कहने के लिए तो हर एक पार्टियां कहती है, ऐसी थोड़ी कहता है कोई, थोड़ी कहते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, लेकिन करते हैं सब। स्कूल और शिक्षा वगैरह ठीक नहीं की क्या इन्होंने? अभी कुछ नहीं ठीक किए, कुछ ठीक किए, कुछ नहीं किए, कुछ ज़्यादा इनका ज़्यादा प्रचार में ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। क्या हाल है सर आपके? बहुत ठीक है। क्या नाम है? असगर अली। ये बताइए असगर अली साहब, कि केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? केजरीवाल आएंगे, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, कोई नहीं हरा सकता। जितने सारे सब दोगले हैं। केजरीवाल ने 10 साल था। ये भड़वो चौथ से पूछो, जो गरीब आदमी थे 10 साल से बिजली फ्री है। जो औरतें जो बैठी है जा रही बसों पर, ये किस लिए जा रही है? फ्री में जा रही है। नहीं मर जाए साली भूखी है जो घूम रही है। सहूलियत मिल रही है? सहूलियत बहुत है। स्कूल बना दिया बढ़िया, सहूलियत बहुत है। अच्छा। और क्या बच्चे पढ़ रहे? शराब घोटाले की बात होती है, बाकी घोटालों की बात होती है। ये तो बकवास बनाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। वोटर बकवास मानते हैं इन चीजों को? सब बकवास है। खाली जीतेगा तो केजरीवाल ही जीतेगा, बाकी कोई नहीं आएगा। काम बोल रहा है केजरीवाल? हाँ, काम बोल रहा है। अच्छा, बीजेपी को 25-26 साल हो गए हैं दिल्ली की सत्ता से दूर, उनका कुछ लग रहा है कुछ बेहतर कर पाएंगे इस चुनाव में? कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले 28 सीट आई थी, बाद में हार गए, 3 सीट आई, अब की एक को नहीं आएगी, बराबर हो जाएगी। अच्छा। हाँ। कांग्रेस क्या करेगी इस बार? कांग्रेस कभी नहीं आएगी, वोट कटेगा बस। एक तरफा माहौल है इस बार भी? एक तरफा आधा वो काटेगी। एक तरफा माहौल? यस यस, एकदम एक तरफा माहौल है। केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। क्या कर दिया ऐसा? ऐसा सब कुछ कर दिया ना, बहुत बढ़िया। इस बार जेल में नहीं होते ना, तो इस बार भी झाड़ू की सरकार आती। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि यमुना की को साफ करने का वादा किया था, वो तो की नहीं। सब बकवास है, सब फेक है। इस टाइम केजरीवाल जेल में नहीं होते तो केजरीवाल काम सब कुछ हो जाते हैं। केजरीवाल को जेल में जाने की वजह से काम अटक गया, ये मानते हैं लोग। ये घोटाला कराया उन्होंने टिकटों में, वरना केजरीवाल ही आती।
ये बीजेपी कह रही है कि अगर हम जीत गए तो हर महीने हर महिला को 2500 रुपए भी देंगे ये तो बस लालच है ना, लालच दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। ये दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है 2100 रुपए देंगे। अब बताओ, लालच है ये तो बस, मगर आएगी तो झाड़ू आनी चाहिए। झाड़ू आएगी। हाँ जी। अच्छा, चलिए यहाँ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मैं नहीं हूँ, नाम तो बताइए। मेरा नाम राजू। राजू भाई ये बताइए, अब चुनाव है और दिल्ली में हर नुक्कड़ हर चौराहे पर यही चर्चा चल रही है कि इस बार केजरीवाल आएंगे या जाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। अच्छा, बात तो कीजिए, रुकिए। क्या कारण है इसके पीछे? इसके कारण यह है कि लेडीजों को फ्री कर रखा, लेडीज इसको जरूर जिताएगा। अच्छा, लेडीज उनके साथ जाएंगी? लेडीजों को बस फ्री करा, उसको जिताएगा। अभी तो 2100 रुपए भी बोल दिया कि हर महीने देंगे। तो बाद में मिलेगा ना, जीतने के बाद, अभी थोड़ी मिलेगा। अच्छा, फ्री बस सेवा जो है वो काम कर रही है। मेन चीज वो है बस सेवा। अरे भाग कर रहे हैं, खड़े होकर बात कीजिए। ये बताइए, बीजेपी को 25 साल से ज्यादा हो गए, इस बार कह रही है कि केजरीवाल तो झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन उसको जिताएगा। जिताएगी पब्लिक? हाँ, पब्लिक उसे जिताएगी। हाँ भाई, क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार जी। केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? आएंगे। जी सर। लोग कह रहे हैं घोटाले कर दिए। नहीं, वो तो घोटाले तो हर एक जगह हो रहे, घोटाले यूपी बिहार कहाँ नहीं हो रहे, घोटाले तो हर एक जगह। क्या कारण है केजरीवाल का फिर से आने का? उन्होंने सब कुछ यहाँ फ्री कर दिया है, उसके बाद बिजली का बिल भी, पानी, सब कुछ जो उन्होंने इतना किया है कि अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है। इतनी भीड़ तो पहले लगती नहीं थी। अच्छा, अब लेडीज़ के लिए जब सब कुछ फ्री है तो सब कुछ सही चलेगा। मतलब महिलाएं इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ एक बार फिर देख रही हैं। क्योंकि काम दिखता है सर, काम वो तो सबको दिख ही रहा है। बीजेपी कह रही है दिल्ली को बर्बाद कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। बर्बाद किसी ने नहीं किया है, सब राजनीति है, सब काम दिखता है, काम के आगे कुछ नहीं दिखता है, हर किसी को पता है। बीजेपी आ जाए तो कैसा रहे? बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, हर जनता तो यही चाहती है काम दिखे बस। जनता क्या चाहती है? हमें परेशानी ना मिले, कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो। दिल्ली में तो आधी सरकार की बात होती है, आधी सरकार केंद्र के पास भी है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जमीन के मुद्दे आते हैं। केजरीवाल को जब जहाँ का उन्हें हक मिलेगा हर चीज़ करने का, तभी तो दिखाएंगे। अब जहाँ का नहीं मिलेगा, उनको दबाने के लिए कोशिश करेंगे तो कहाँ? कानून व्यवस्था कैसी है दिल्ली में? कानून व्यवस्था तो ठीक है। ठीक है। और बाकी अभी भी अगर उनके वो जीतेंगे और भी सही होगा कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था कहाँ नहीं है, हर एक जगह घोटाले चल रहे हैं, हर एक जगह सब कुछ हो ही रहा है। अच्छा, यूपी बिहार आप तो देख ही रहे हो, सब जगह चल रहा है। अभी भी चल ही रहा है सब कुछ। ठीक है, कांग्रेस कुछ कर पाएगी इस चुनाव में? वो तो जनता ही जान सकती है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस इस बार मजबूती से लड़ रही है। नहीं, जनता के हाथ में ही है। कोई कौन आएगा फिर? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है साहब। जितेंद्र कुमार साहब, अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली के। हाँ जी साहब। यही चर्चा चल रही है हर जगह, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? क्या लग रहा है इस बार? मेरे हिसाब से केजरीवाल आएंगे। आएंगे? आएंगे, दोबारा आएंगे। क्या कारण है उसके पीछे? ऐसा कोई कारण नहीं लगता है कि जिससे केजरीवाल को न लाया जाए। जी, ऐसा मुझे कोई कारण नहीं लगता। ऐसा कारण नहीं लगता? नहीं लगता है। केजरीवाल अपने पद पे अपना काम कर रहे हैं। मेरे को कोई ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा है कि केजरीवाल सीएम के पद लायक नहीं है, इसलिए उनको नहीं आना चाहिए। ये कारण तो आपके पीछे ही लिखा हुआ है। क्या? इसमें लिखा हुआ है आपका झूठ, ना बीजेपी में, ना पंजाब में 3 साल से 1000 दिया, ना दिल्ली में हर जगह साहब। ये देखो, ये पॉलिटिक्स की बातें मैं नहीं करूंगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन राजनीति है ये सब। हाँ, ये राजनीति है साहब। लोग क्या मानते, काम किए हैं इस सरकार? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इधर आप दिखा रहे हैं, उधर आप दिखाए, उधर दिखाइए, उधर? दिल्ली का सीएम उधर दिखाइए आप, अरविंद गाली गलौज पार्टी। तो कौन सा? दिल्ली का सीएम। दिल्ली का सीएम। अच्छा, ये बताइए, 25-26 साल हो गए यार आम आदमी पार्टी, इस बीजेपी को, सब दिल्ली की सत्ता में आए, इस बार कुछ कर पाएगी बेहतर, या यूं कहें कि नहीं एक तरफा माहौल है केजरीवाल का? केजरीवाल जी के लिए इस बार माहौल टफ है, ये बात मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन जीत केजरीवाल की ही होगी। अच्छा, मतलब पहले वाली जो बात थी वो नहीं है? वो नहीं है, वो नहीं है, टक्कर ज़्यादा है। अच्छा, जब केजरीवाल की बात करते हैं तो कहते हैं ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार हैं, और इसी बात के लिए जनता उनको पसंद करती थी पहले। तो क्या 15 वाले, 13 वाले और 20 वाले केजरीवाल 25 वाले केजरीवाल की तरह हैं, या फिर यूं कहें कि थोड़ा बहुत चेंज आया है उनमें? चेंजेज आए हैं, बिल्कुल चेंजेज आए हैं, जो फैक्ट है फैक्ट है। चेंजेज आए हैं। केजरीवाल जी जो पहले बोले थे उस तरह के 100% नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है साहब,
और कोई भी उस पद पे रहते हुए जो उन्होंने उस समय पद पे न रहते हुए उन्होंने जो लिख दिया था, बोल दिया था, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक मुख्यमंत्री के नाते वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ कर पाएगी इस चुनाव में? कांग्रेस नहीं कर पाएगी। क्या कारण है? पिछली बार भी एक भी सीट नहीं आई। क्योंकि उससे कांग्रेस जीतेगी ही नहीं तो करेगी क्या? कांग्रेस जीत ही नहीं पाएगी तो क्या करेगी? कितनी सीटें मान रहे हैं कांग्रेस की? कांग्रेस खुलेगा? की नहीं खाता खुलेगा साहब, नहीं खाता खुलेगा। कांग्रेस की खाता नहीं खुलेगा। राहुल गांधी को नींद नहीं आएगी ये बात सुन? नहीं, राहुल गांधी वैसे अच्छे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी से, लेकिन उनकी जमीन अभी दिल्ली से गायब हो गई। गायब हो गई है जी, दिल्ली से गायब हो गई। बीजेपी का क्या रहेगा? पहले से बेहतर करेगी इस बार? पहले से बेहतर करेगी। जी जी, पहले से बेहतर करेगी। अब तख्ता पलट अचानक नहीं होता है ना साहब, हैं? लेकिन केजरीवाल अपने पद पे हैं और अच्छे हैं। जी, मेरे हिसाब से अच्छे हैं। ठीक है, चलिए। क्या हो गया मित्र हाथ में? हाथ टूट गया था मेरा। कैसे टूट गया? ये सुबन साई होंडाई में आली मोड़ पे काम करता हूँ मैं, उसमें मैकेनिक का, उसमें टूट गया। राजेंद्र भाई सर जानते हैं। हाँ, इलाज हुआ ये उसमें हुआ है मदन मोहन में। मेरी सरकार का अस्पताल है? हाँ, केजरीवाल जी। वैसा लगा है नहीं, फ्री में। हाँ, कितना टाइम लगा ये इलाज पाने में? आधा घंटा। आधे घंटे में प्लास्टर कर दिया? हाँ, तो उसमें इमरजेंसी में गया था। अच्छा। हाँ, कैसी सुविधाएं हैं अस्पताल में? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, मेरी दादी का भी इलाज हो रहा है, मेरे पूरे परिवार का वहीं इलाज होता है फ्री में। ना दवाई का पैसा देना पड़ता है ना कुछ, बस लाइन में लगना पड़ता है। वो तो सबको ही लगना पड़ता है लाइन में। अच्छा, ये बताओ मित्र, अब चुनाव आ गए हैं, सब जगह यही चर्चा है कि केजरीवाल आएंगे या जाएंगे। क्या लग रहा है, आने चाहिए या जाने चाहिए? अब देखो, सबकी उम्मीद तो यही है कि आने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत ऐसा काम कर भी रखा है जो वैसे तो झुग्गी झोपड़ी में बिजली फ्री दे रखी है, और क्या कहते हैं, मकान दे दिए गोविंदपुरी में बना के। वो तो प्रधानमंत्री ने, वो तो मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, और बाकी बहुत से काम करे हैं। महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है। आना चाहिए। वैसे तो हमारे एक इंसान के कहने से नहीं आ पाएगा ना इंसान, अगर सारे बोलेंगे तो आ सके। वैसे तो क्या लगता है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वैसे तो चांस बीजेपी का लग रहा है जो इस बार। हाँ, अच्छा, बीजेपी बेहतर करेगी? क्योंकि इस बार चर्चे उसके बहुत तगड़े हो रहे हैं, हर जगह बीजेपी की मांग हो रही है। इस बार कमजोर है मामला? कमजोर नहीं है, टाइट। हाँ, कमजोर है मामला, क्योंकि अब जहाँ पे अभी कुंभ का मेला लगा है, जहाँ पे वहाँ राम जी की बहुत चर्चा हो रही है। तो योगी बाबा जी जो असर है यहाँ पे दिल्ली में, अगर दिल्ली में आ गए तो ये दिल्ली में ये सब खून खराबा बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े। और आना चाहता है, आना चाहिए। अभी भी तो बीजेपी के हाथ में है कानूनी व्यवस्था। कानून की व्यवस्था अभी केजरीवाल वो रोक रहा है ना, उन चीज में, हर चीज में वो रोक रहा है। मित्र, बीजेपी के हाथ में है कानूनी व्यवस्था, दिल्ली पुलिस बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के हाथ में है ना, तो बीजेपी सुन नहीं रही ना। जिस दिन बीजेपी यहाँ से जीतेगी दिल्ली से, जब बात बनेगी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पवन सावरिया। पवन सावरिया साहब, ये बताइए किसकी किस्मत संवार रही है दिल्ली इस बार? इस बार दिल्ली बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है उसके पीछे? क्या नाम है, ये कारण है कि जी वो क्या नाम है, काम भी करेगा। देखो 10 साल बाद में हम जैसे वो किसी को मौका मिलेगा तो वो करेगा। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ जी। तो मुख्यमंत्री जी तो अब देखो किसका बनता है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में है? हाँ जी, हाँ। ठीक है। कांग्रेस का क्या रहने वाला है? कांग्रेस का तो सर देखो डोल है। डामाडोल मामला है। हाँ जी, अभी खाता तक खोल पाएगी या नहीं? खाता तो खुल पाएगी। खुलेगा खाता? हाँ सर, खाता तो खुलेगा। ठीक 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 ठीक। ये तो खैर है। क्या समीकरण लगा रहे हैं इस बार? कांग्रेस की कितनी सीटें, बीजेपी की कितनी सीटें, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें? मेरी बात सुनिए कि क्या नाम है, 70 में से 30-35 के आसपास तो बीजेपी की है ही है ये। ठीक है, और 8-10 सीटें उसकी हो जाएगी कांग्रेस की। हाँ जी। और अब बाकी आम आदमी पार्टी? हाँ जी। सरकार तो फिर भी नहीं बनी, सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। 36 चाहिए। अब वो मिली जो समझे, बीजेपी कांग्रेस थोड़ी मिलेगी। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है। अब गठबंधन सरकार बनेगी, चाहे किसी, चाहे आम आदमी पार्टी की बने, चाहे बीजेपी की बनेगी गठबंधन। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलकर सरकार बनेगी। अब किसी की भी बने, या कांग्रेस का समर्थन ले चाहे बीजेपी का। अच्छा, ये बताइए, इस केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में अस्पताल, स्कूल, इन सब क्षेत्रों में काम हुआ है? हाँ, ये इस चीज़ के लिए तो मैं तारीफ करूँगा जी। हॉस्पिटलों में और स्कूलों में ये चीज़ तो काम करा है। लेकिन पब्लिक क्या है कि पब्लिक बेवकूफ़ी होगी जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी। अच्छा, ऐसा भी है? देखो उसने काम करा है, मेरा तो वोट 100% आम आदमी पार्टी को है।
एक 10 साल का टाइम जो है बहुत लंबा कार्यकाल होता है किसी भी सरकार के लिए। वो तो तो क्या उन 10 सालों में जितनी उम्मीद थी दिल्ली वालों को उतने काम हुए हैं? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। 10 साल का जो कार्यकाल है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है काम करने के लिए। हाँ, बहुत क्या बड़ा उस हिसाब से जितनी उम्मीद थी आप लोगों को कि इस सरकार में काम होंगे उतने काम हुए? हॉस्पिटल और ये तो बढ़िया करे हैं। ठीक है, रोडों का अवस्था कहीं नहीं है। मैं खुद एक ड्राइवर आदमी हूँ। ठीक है, रोड तो कहीं ढंग के नहीं है। रोड ठीक नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ये सारे फ्लाईओवर शिला के टाइम के हैं। जो भी नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो भी कुछ है, ये सब शिला के टाइम के हैं। ये तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले शीला के टाइम से दुगने फ्लाईओवर इस सरकार में बने। कहीं भी एक फ्लाईओवर दिखा दो जहाँ का केजरीवाल ने न्यू बनवाने के लिए ऑर्डर करे हो। एक भी फ्लाईओवर दिखा दो दिल्ली के अंदर। कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे फ्लाईओवर बना दिए उसमें पैसा भी बच गया। मैं क्या करूँ, दिखाओ आप मेरे को कोई, आप बता दो कोई। आप देखो मेरी बात सुनो, आप रिंग रोड पे ही बने हैं। रिंग रोड पे कौन सा बना है एक बात बताओ। रिंग रोड पे पंजाबी बाग पे बने हैं। आप पंजाब बाग पे मेरी बात सुनो, शिला के टाइम का जो नारायण से अब आगे जब बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो ना, वो शिला के टाइम का हुआ है। नहीं मित्र, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम का। मैं क्या करूँ, समझे नहीं। बनने को आम आदमी पार्टी का टाइम पे, अब एक बात बताओ, हमारे पापा या कोई भी है मकान बनवा गए, वो हमारे फादर नहीं रहे, फिर नाम किसका रहेगा? हमारा ही रहेगा भाई, उसका मकान है ये। ठीक है, मानते हो आप? तो ये बात तो फिर बीजेपी में भी लागू होती है। उससे हाँ, पहले वो- बीजेपी मैं- थी। मैं तो क्या फिर ये कह भी रहा कहा जा सकता है वो कि तो- भैया दिल्ली में जो मेट्रो आई वो बीजेपी की देन है। नहीं, हाँ वो बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन है। मेट्रो लाने वाला अटल बिहारी है। लाने वाला अटल बिहारी है। ठीक ठीक ठीक, तो उसका श्रेय बीजेपी को जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है मित्र, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या नाम है? शंकर। शंकर जी, बोलिए, ये बताएं कि महादेव का आशीर्वाद इस बार दिल्ली में किस पार्टी को मिल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? तीनों पार्टी को मिल रहा है। तीनों पार्टी अपना अच्छा, बराबर की टक्कर है। हाँ हाँ, जो काम किया है, जो दिया है, वैसे ही मिलेगा सबको। जनता चुन देगी बस। ये जो 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, कैसी रही है सरकार? ये सही चल रही है। सही चल रही है? हाँ जी। क्या सही हो गया ऐसा? ऐसा हो गया कि जो महिलाएं सब फ्री में जा रही आ रही है। दूसरी सरकार आएगी तो बोलेगा भाई टिकट, आधी नौकरी छोड़ देगी, बोलेगी जो 5,000 तनख्वाह कमाना है, ऊपर से हम बस के टिकट कटाएंगे तो कहाँ उसको बचेगा, बोलेगी बस खत्म। हाँ जी। और महिलाएं जाएंगी आम आदमी पार्टी के साथ? महिलाएं तो तीनों पार्टी में जाएगी। हाँ जी, नहीं तो फेंक दिया पासा। तीनों ने माल फेंक दिया तो तीनों को आएगा ना भाई। एक ही आदमी को कैसे कहेंगे हम कि जो जीतेगी वो जीतेगी? तो पुरुष वोटर किसके साथ जा रहा है? पुरुष वोटर तो वो तो समझिए कि वो तो भाई बीजेपी कही जाएगी। बीजेपी के जाएगा? नहीं, आम आदमी। आम आदमी में वो भी। क्योंकि महिलाएं के साथ साथ वो भी थोड़ा गंगा पार हो जा रहे हैं बेटा। कांग्रेस को तो छोड़िए ना, कांग्रेस को तो वो नीचे में गाड़, हाँ, कांग्रेस को तो नीचे गाड़ रखे हैं, तो कहाँ वो ऊपर उठने में बहुत टाइम है कांग्रेस को। हाँ जी। चलिए, यहाँ एक भाई साहब है, क्या नाम है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, जगह जगह यही चर्चा है कि भैया केजरीवाल आएंगे या जाएंगे। गुरमीत सिंह को क्या लगता है? गुरमीत सिंह को यही लगता है कि केजरीवाल ही आएंगे। अच्छा, क्या जी। कारण है उसके पीछे? उसके पीछे यही कारण है जी कि उसका जो कहने का मतलब ये है कि जो उनका महिलाएं का सम्मान करते हैं। अच्छा। जो अपना बिजली पानी का बिल है, काफ़ी सुविधा है उनके, क्योंकि अगर कुछ ले रहे हैं तो कुछ पब्लिक को दे भी रहे हैं। सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं दे रहे हैं उनको। लग रहा है कि चौथी बार सरकार बनेगी। बिल्कुल बन सकती है जी, ऐसे उसमें कोई है। बाकी क्या रहने वाले? बीजेपी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो देश के लिए ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल। दिल्ली के लिए केजरीवाल जी। कांग्रेस का क्या रहने वाला है? कांग्रेस का अभी कुछ नहीं। कांग्रेस अभी लोग कह रहे हैं कांग्रेस जैसे जैसे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान होगा। नहीं, ऐसा है कि देखो जी, को जो कांग्रेस का 70 साल राज हुआ है, उसके बाद उसने अपनी जो डोर है वो संभाली नहीं संभाली जी। हाँ जी, कांग्रेस कुछ कर पाएगी? कांग्रेस अभी बढ़ने को उम्मीद नहीं है। नहीं, नहीं गांधी रैली कर रहे हैं, सीमापुरी में कर रहे हैं, वो रैली में कुछ दम नहीं है। दम नहीं है। दम है। केजरीवाल क्या किया? हमारे किराएदार को क्या किया? हम 9 रुपये बिजली बिल देते हैं, 200 रुपये के पानी के बिल देते हैं, सारी महंगाई बस दुनिया जान सारी हम ही भोगते हैं। अब वोट मांग रहे हैं कि हम बिहारी क्या होते हैं, फर्जी होते हैं, तो अब मौका मिल गया। कोई सहूलियत कुछ नहीं,
किराएदार किसके साथ जा रहे हैं फिर? किराएदार अब देखो किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस तो आएगी नहीं, केजरीवाल को हराना है। अच्छा, मतलब बीजेपी। अंदाजा लगाओ, हम अंदाजा लगाओ। हाँ जी, कौन आ रहा है? इस बार दिल्ली में भाई साहब कोई भी आए, लेकिन किराएदारों के लिए सोचना चाहिए। सोच नहीं रहा कोई? कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ मकान मालिकों के लिए फ्री कर रहा है सब कुछ, सिर्फ मकान मालिकों के लिए। किराएदारों से वही 9-10 रुपए। हाँ, पानी का भी पैसा लिया जाता है? पानी के भी 300 रुपए। 300 रुपए? हाँ, पानी के 300 और बिजली के। सिस्टम बताओ थोड़ा, क्या चल रहा है किराएदारों? किराएदारों का चल रहा है कि किराया तो है ही है, उसके अलावा पानी का बिल और बिजली का बिल अलग से दोगे, जो कि फ्री चल रहा है। लेकिन मकान मालिक लेते हैं? मकान मालिक लोग लेते हैं, इसके लिए कोई नहीं सोच रही, कोई पार्टी नहीं सोच रही। तो किराएदार क्या सोच रहा है? किराएदार सिर्फ मर रहा है इस बार। क्या सोच रहा है किराएदार? क्या सोचेगा बेचारा, वोट है लेकिन वो किसी को भी दे दे। कौन बेहतर रहेगा इस बार? अरे भैया कोई भी बेहतर रहे, लेकिन किराएदारों के बारे में? किराएदारों के लिए सोचेगा तभी तो बात बनेगी। मैं तो एक छोटी सी बात हाँ, कहना बताओ, चाहूँगा बड़ी सी कहो। भैया जी। देखो हमारे लिए तो मोदी भी उतना है और केजरीवाल भी उतना है। एक बात बताओ कि मोदी जी भी और केजरीवाल जी भी क्या कर रहे हैं? किराएदारों के लिए तो कोई वो नहीं है प्रॉफिट। अच्छा। हाँ, मोदी जी है भाई, मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं वो। गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं बताओ आप बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो गरीब आदमी के लिए वो क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी आज भी भूखा नंगा था और मेरे को तो लगता है अब भी रहेगा ही। क्या होगा वो? बीजेपी कह रही है हमें लाओ, हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देगी। ये तो केजरीवाल ने भी कहा 2100 रुपए दूंगा, दे दिए। जीतेंगे तभी तो, ये तो गारंटी है। मगर मेरा कहना ये है, देखो एक सेकंड, जो बिजली का बिल फ्री कर रखा है वो एक तरीके से मतलब गरीब लोगों को दे ही तो रहा है वो, तो एक तरीके से सही है उनका जुगाड़। भाजपा ने क्या कर लिया? बाकी कह रहे हैं कि भाई कोई पार्टी किराएदारों के बारे में नहीं सोच रही। आज भी मकान मालिकों का फायदा हो रहा है, किराएदार वहीं का वहीं है, वो यूनिट का पैसा दे रहा है, पानी का भी पूरा। सरकार को पैसा देना चाह रहे हैं, किराएदार मकान खरीदना है वो, तनख्वाह बढ़वाओ। अच्छा ये बताइए, अब दिल्ली में जगह जगह चर्चा है, हर नुक्कड़ पर लोकल जो ये मतलब जो निचले तबके के जितने भी कर्मचारी है ना, उनकी तनख्वाह मतलब फिक्स करवाओ, थोड़ा सा मतलब उनका लेवल उठवाओ, जैसे कि अभी गवर्नमेंट कर्मचारियों को लग रहा है। गरीब आदमी चले जाए कोई किसी के भी ऑफिस में, या केजरीवाल के या मोदी के, किसी के भी ऑफिस में चला, कोई सुनेगा? कोई सुनेगा? वो बाहर के बाहर ही भगा देते हैं, चल भाई चल। ठीक है, चलिए। तो ये तमाम लोग इस बस स्टैंड पर थे जिनसे हमने चर्चा की दिल्ली के चुनाव के बारे में, क्योंकि पूरे शहर में, पूरी दिल्ली में ही नहीं देश में भी लोगों की इस चुनाव पर नज़र है कि दिल्ली में केजरीवाल आएंगे या जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं परवेश चौहान, नमस्कार।